पिकोलो ड्रैगन बॉल में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर में से एक है, लेकिन एक टाइम के लिए वो भी एक विलेन था। वो सीरीज में स्ट्रॉन्ग बनता जाता है क्योंकि वो एक नमेकियन है और इसलिए उसके पास बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं जो कि आज मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो शुरू करते हैं। सो लेट्स गो। नंबर 1, ओल्ड किंग पिकोलो। ये पिकोलो की डीमन फॉर्म है और उसकी सबसे ओरिजिनल फॉर्म। यहाँ पर पिकोलो एक विलेन होता है जिसकी वजह से क्रेलिन भी मारा जाता है। वो गोकू से भी ज़्यादा स्ट्रांग होता है और उसे आसानी से हरा लेता है। जब गोकू उस पर कामेहामेहा यूज़ करता है तब भी उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता और गोकू वहाँ से मरते मरते बचता है। जिसके बाद मास्टर रोशी माफूबा से किंग पिकोलो को सील करने की कोशिश करता है, लेकिन वो तब भी काम नहीं करता। जिसके बाद वो ड्रैगन बॉल की मदद से अपने आप को वापस यंग कर लेता है। नंबर 2, यंग किंग पिकोलो। जब डीमन किंग पिकोलो वापस यंग हो जाता है तो अपनी पूरी पावर्स वापस यूज़ कर पा रहा होता है जो वो पहले यूज़ नहीं कर पा रहा होता क्योंकि वो पहले बूढ़ा होता है। जिसके बाद वो विश मांगने के बाद शेनरॉन को भी मार देता है, जिससे शेनरॉन पहली बार मरता है, जिसकी वजह से गोकू डिवाइन वाटर पीना पड़ता है, जिसको पीने से पहले 14 लोग मारे जा चुके हैं। जिसका मतलब ये किसी जहर से कम नहीं है। मगर गोकू जब इसको पीता है तो 6 घंटे तक स्ट्रगल करने के बाद वो अपना पोटेंशियल अनलॉक कर लेता है। मगर पिकोलो तब भी उसे अच्छी टक्कर दे रहा होता है, लेकिन गोकू आखिरकार डीमन किंग पिकोलो को हरा लेता है। मगर मरते मरते वो आखिरी बार एक अंडा थूक देता है, जिसके बाद वो मारा जाता है। नंबर 3, किड पिकोलो। जिस अंडे को किंग पिकोलो ने थूका था उसमें से बाहर आता है पिकोलो जूनियर, जो कि बस एक छोटा बच्चा होता है जिसके पास खतरनाक शक्ति और बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, लेकिन वो उसे कंट्रोल करना नहीं जानता। मगर उसे पता है कि उसका डैड कौन है और उसका दुश्मन और कोई नहीं बल्कि सन गोकू है, जिसने उसके डैड को मारा और वो यहाँ पर सिर्फ 1 साल का होता है। नंबर 4, पिकोलो जूनियर। कुछ सालों के बाद ही पिकोलो बड़ा हो जाता है और वो पहले से भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। वो तभी अर्थ के स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर का टाइटल हासिल करने के लिए गोकू से लड़ता है, मगर गोकू अपनी पूरी कोशिश करके उसे हरा लेता है और उसको जिंदा भी छोड़ देता है क्योंकि गोकू उस वक्त अर्थ का स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर होता है। नंबर 5, जायंट फॉर्म। जब पिकोलो गोकू से लड़ रहा होता है तो पिकोलो अपनी जायंट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिससे वो एक ग्रेट एप का साइज का बन जाता है, जिसको देखकर सभी शॉक हो गए थे और डर में भी आ गए थे कि वो अब पिकोलो को कैसे हराएंगे। मगर गोकू चालाकी से पिकोलो के पेट के अंदर चला जाता है और उसको बुरी तरह मारता है और उसको हराने का तरीका ढूंढ लेता है। नंबर 6, 6 महीने बाद अगर तुम जिंदा बचने में कामयाब रहे तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे लड़ते हैं। एंटी हीरो पिकोलो। 5 साल के बाद जब रेडिट्स आता है तो पिकोलो गोकू की मदद करता है, जबकि वो दोनों एक दूसरे के एनिमीज हैं। जिसके बाद वो गोहान को भी ट्रेनिंग करने के लिए मान जाता है, जिसके आखिर में वो ऐसा कुछ करता है जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। वो अपने आप को सैक्रिफाइस कर लेता है सिर्फ गोहान के लिए, जबकि पहले वो गोकू का दुश्मन होता है। तब से वो एक एंटी हीरो से एक जी फाइटर बन जाता है और यहीं पर उसे पता लगता है कि वो एक नमेकियन है। नंबर 7, पिकोलो फ्यूज्ड। जब पिकोलो वापस रिवाइव होता है तो प्लैनेट नैमिक पर नेल से मिलता है, जिसके साथ वो फ्यूज हो जाता है, जिससे उसकी पावर
बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो फ्रीज़ा की सेकंड फॉर्म से भी लड़ पा रहा होता है। किसी को यकीन नहीं होता कि पिकोलो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया, लेकिन ये इसलिए होता है क्योंकि पिकोलो ने फ्यूजन कर लिया, वो भी नेल के साथ। नंबर 8। नेमलेस नमेकियन पिकोलो। एंड्रॉइड सागा में पिकोलो कामी के साथ फ्यूज हो जाता है, लेकिन वो पहले से एक थे, तो ये कोई फ्यूजन नहीं हुआ, बल्कि वो बस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ चुके हैं और तब वो बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाता है। वो एंड्रॉइड 17 से भी लड़ पा रहा होता है और उससे अच्छी टक्कर भी दे रहा होता है, जबकि एंड्रॉइड्स सुपर सेंस से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और उनको पीट भी चुके हैं। मतलब पिकोलो इस फॉर्म में एक सुपर सेंस से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है, जो कि इस पॉइंट पर कोई सोच भी नहीं सकता था। इसलिए इस फॉर्म में उसको एक नाम मिलता है और वो होता है सुपर नमेकियन। नंबर 9। पिकोलो अनलीश्ड फॉर्म। एंड्रॉइड सागा के बाद पिकोलो कोई भी नई फॉर्म अचीव नहीं करता, लेकिन सुपर हीरो मूवी में फाइनली वो एक नई फॉर्म अचीव करता है। जब वो ड्रैगन बॉल से विश मांगता है तो उसे ये नई अल्टीमेट फॉर्म मिलती है, जिससे वो गामा से भी लड़ पा रहा होता है, जबकि गामा सुपर सेंट ब्लू के लेवल पर है। तो पिकोलो इस फॉर्म में एक सुपर सेंट ब्लू के लेवल पर पहुंच चुका है। इस फॉर्म में उसकी बॉडी का कलर भी चेंज हो जाता है और वो पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। नंबर 10। मगर इससे पहले अगर तुमने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना, और मेरा दूसरे चैनल विजिट नहीं किया है तो उसे विजिट करना मत भूलना। ऑरेंज पिकोलो। ये पिकोलो की सबसे नई फॉर्म है और ये फॉर्म भी शेनरॉन ने पिकोलो को दी थी एक बोनस के तौर पर। इसमें उसकी बॉडी ऑरेंज हो जाती है और वो गामा को भी आसानी से हरा देता है। मतलब अब वो सुपर सेंट ब्लू से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है और अल्ट्रा इंस्टेंट के लेवल पर पहुंच चुका है। उसी के साथ साथ वो इसमें जायंट भी हो सकता है, जिससे वो सेल मैक्स से भी लड़ता है, जिसे गोकू और वजीटा मिलकर भी नहीं हरा सकते। लेकिन पिकोलो अकेले उसे नहीं हरा पाता, तो इसलिए वो गोहान की मदद से सेल मैक्स को मार देते हैं। और अब तक यही है पिकोलो की सारी फॉर्म्स। तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है और तुम्हारी फेवरेट फॉर्म कौन सी है? मेरी तो है ऑरेंज पिकोलो। तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मैं मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट ड्रैगन बॉल वीडियो में।